अगर दांतों को वाइड करना है और खर्चा कम से कम हो तो इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपको बताऊंगा टॉप नेचुरल अफोर्डेबल और सेफ टीथ वाइटनिंग सीक्रेट्स के बारे में, जिसके साथ आप अपनी स्माइल और कॉन्फिडेंस दोनों को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज आपकी पावर है, यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। लेकिन चाय, कॉफी, टूथवियर और इसके साथ साथ कैलकुलस और प्लाग, ये सब चीजें मिलके इस पावर को खत्म कर देती हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लें, एक वाइट शर्ट है, वक्त के साथ साथ उसके ऊपर स्टेन जमते रहते हैं। अगर अच्छे तरीके से उसको वॉश कर दिया जाए तो ना तो सिर्फ उसकी चमक दमक वापस आ जाती है, बल्कि उसके साथ साथ उसका फैब्रिक भी महफूज रहता है। सेम इसी तरह हमने अपने दांतों को वाइट करना है, लेकिन इसका जो इनेमल है इसको भी महफूज रखना है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे ट्रिक्स बताए जाते हैं कि जो दांतों को अग्रेसिवली रगड़ते हैं कि दांतों के स्टेन खत्म हो जाए, जबकि स्टेन्स जो होते हैं वो सिर्फ सरफेस पे नहीं होते, बल्कि इनेमल के अंदर मौजूद छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनके साथ दांत के अंदरूनी हिस्से तक चले जाते हैं। तो टीथ वाइटनिंग के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने क्लीनिंग करनी है तो किस मेथड से की जाए और किस लेवल पे करनी है, सरफेस की करनी है या अंदरूनी हिस्से की। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल और इफेक्टिव जो रेमेडीज हैं उनके बारे में। बेकिंग सोडा और लेमन जूस, इन दोनों को एक एक चम्मच मिक्स करें, उसे पेस्ट बना लें और उससे ब्रश करें, लेकिन हफ्ते में 2 से ज़्यादा मरतबा इसको इस्तेमाल नहीं करें। इससे क्या होगा कि दांत जो है आपके वाइट हो जाएंगे और इनेमल जो है वो भी महफूज रहेगा। दूसरा जो बेहतरीन चीज़ है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। कभी भी इसको ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ नहीं करना, बल्कि 1.5 या 3% तक इसका सोल्यूशन बना लें और माउथ वॉश के तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आपने कुल्ली करनी है। तीसरी जो चीज़ है वो हल्दी है। हल्दी बहुत ही अच्छा एक टॉनिक है, इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज प्लाक को रिमूव करने में बहुत मदद देती हैं। अब इन तीनों में से कौन सा घरेलू टोटका जो है वो किस लेवल पे क्लीनिंग करता है, इस चीज़ को समझे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर नुस्खा हर शख्स के लिए नहीं होता, हर शख्स को सेम तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि इसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये दांतों को डैमेज भी कर सकता है। तो दांतों की नेचुरल जो रिपेयर है उसके लिए आप अपनी रूटीन में ऑयल पुलिंग जो है उसको लाजमी शामिल करें। ऑयल पुलिंग क्या है कि कोकोनट ऑयल लें, उसको मुंह में रखें, 1 चम्मच उसका, तकरीबन 10 मिनट के लिए उसको मुंह में घुमाते रहें और उसके बाद फेंक दें। उससे क्या होगा कि मुंह के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरियाज होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके साथ आपके जो दांत हैं वो महफूज रहेंगे। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही है, मैं इनको आपके लिए आसान कर देता हूँ कि कौन सी गाइडलाइंस हैं जो आपने हर हफ्ते इस्तेमाल करनी है। उससे पहले अगर आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल हैं तो लाजमी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप एक दफ़ा तो जो वाइट दांत है वो हासिल कर लेंगे, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि उनको मेंटेन भी किया जाए। जो टीथ वाइटनिंग हमने हासिल की है वो ज़्यादा देर पाओ, तो उसके लिए अपनी कुछ रूटीन में चेंजेस करनी होंगी। सबसे पहले डाइटरी चेंजेस हैं कि ताज़ा फल और सब्ज़ी खस्ता जो हो वो खाएं, वो कुदरती तरीके से दांतों को साफ़ भी करेंगे और वाइट भी करेंगे। इसके साथ साथ कोई भी टीथ वाइटनिंग टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, उसे भी हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप इस्तेमाल करते रहें। अगर वाकई में ऐसी स्माइल आप चाहते हैं कि अंधेरे कमरे में भी आपके दांत जो हैं वो चमक रहे हों, तो ये सिंपल सी हैबिट्स हैं जिनके ऊपर आपको अमल करना है। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो राइट चॉइस, राइट इंग्रेडिएंट्स और राइट टाइम, इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे बेकिंग सोडा और लेमन जूस जो है वो सरफेस क्लीनिंग करते हैं, दांत के ऊपर जो भी स्टेन्स लगे होंगे वो उनको साफ कर देगा। जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर माउथ वॉश हम इस्तेमाल करते हैं तो ये यूज़ होगा डीप क्लीनिंग के तौर पे, यानी कि दांत के अंदरूनी हिस्से में जो स्टेन्स जा चुके हैं उनको भी साफ करेगा। और अगर आप देर पा रिजल्ट चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको बताई है डाइटरी चेंजेस वो हैं। तो कौन सा मेथड है जो आपके लिए इजी भी रहा और आपको बेहतरीन इससे रिजल्ट मिले, लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा अगर आप दांतों के हवाले से, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनके ट्रीटमेंट के हवाले से कोई चीज़ें जानना चाहते हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।